हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल में। लास्ट टाइम हमने सिलेबस देखा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का यूनिट नंबर 1 का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में का एक क्वेश्चन आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस मशीन इंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये क्वेश्चन आज तक 2 बार पूछा गया है, विंटर 2014 में 6 मार्क के लिए और लेटेस्टली विंटर 2019 में पूछा है 6 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं और ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे ध्यान में रखोगे, ये सब चीज़ें दोस्तों मैं आपके साथ इस ट्यूटोरियल में शेयर कर दूँ। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आगे भी और कुछ अच्छी बेटर ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो तो वो क्वेश्चन का आंसर आप पार्ट टू पार्ट में उसे आपने ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ये जो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द वेरियस मशीन इंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंस्ट्रक्शन सेट, टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीटली 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखने हैं। बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली आप लिख पाएंगे, क्योंकि अगर 3 पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो उसके सब पॉइंट आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, पहले पॉइंट में आपको लिखना है व्हाट इज मशीन इंस्ट्रक्शन। फिर आप बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे मशीन इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट का, और तीसरा पॉइंट आप बोलेंगे मशीन इंस्ट्रक्शन कौन से टाइप की होती है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो आपको लिखना है कि मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मशीन की। ये कंसेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए कि मशीन इंस्ट्रक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो मशीन को अगर आप बोलेंगे कि मशीन प्ले द सॉन्ग्स, आप उसको बोल रहे हैं कि प्ले द सॉन्ग्स, बोल रहे हैं इन द सेंस आप कहीं पे डबल क्लिक करके उसे एक ऑर्डर दे रहे हैं प्ले द सॉन्ग्स, तो ये डायरेक्टली सॉन्ग्स को प्ले नहीं करता अगर आप उसे प्ले सॉन्ग्स बोलेंगे तो। क्यों? क्योंकि मशीन डजंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश। ओके, मशीन को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। देन हाउ इट इज डन, तो ये फिर काम कैसे होता है? तो आप जो भी कोई इंग्लिश वर्ड मशीन को पास करते हो वो कन्वर्ट होता है मशीन इंस्ट्रक्शन में। वो मशीन इंस्ट्रक्शन पास होती है मशीन को, एंड देन द मशीन विल वर्क। ओके, तो मशीन इंस्ट्रक्शन यानी क्या? तो इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा कन्वर्जन जो मशीन को समझे। ओके, दैट इज कॉल्ड एज मशीन इंस्ट्रक्शन। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी है तो व्हाट इज मीन बाय मशीन इंस्ट्रक्शन? मशीन इंस्ट्रक्शंस आर नथिंग बट द प्रोग्राम विच इज understand by machines only. C is a programming language. Okay, so same, what is mean by machine instructions are nothing but the set of program which is written to understand by the machines only. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इंग्लिश में लिखी जाती थी। लेकिन अगर आप मशीन इंस्ट्रक्शन की बात करें तो C भी प्रोग्राम कन्वर्ट होता है मशीन इंस्ट्रक्शन में ही। आप कंप्यूटर को कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन वर्कआउट कर रहे हैं तो भी वो वर्कआउट होता है मशीन इंस्ट्रक्शन से ही। तो इट्स अ वे टू रिटन इन मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। आप इसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा वे लिखने का, एक ऐसा का तरीका जो सिर्फ मशीन को समझे, एक ऐसा प्रोग्राम जो आप लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन मशीन को समझ में आएगा। इसलिए आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा हेवी जाता है। सो ये सब चीज़ें हमें इसमें लिखनी है। इंस्ट्रक्शन आर ऑलवेज स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, आप अगर मशीन इंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहला पॉइंट, मशीन इंस्ट्रक्शन आर नथिंग बट द प्रोग्राम। Okay, it's a set of instructions which is to be written or understand only by the machines. Third point, it is getting to be stored in the main memory. Okay, आपके मेन मेमोरी में हमेशा ये प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं। प्रोसेसर लुक टुवर्ड द मेन मेमोरी एंड कॉल द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन। फिर प्रोसेसर क्या करता है? आपने पहले उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि प्ले द सॉन्ग, दूसरा बोला स्टार्ट द पेंट, तीसरा बोला स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, चौथा बोला स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये सब चीज़ें जो है ये वन बाय वन आपके मेन मेमोरी में स्टोर्ड होती है, और प्रोसेसर खुद सर्च में रहता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या काम करना है, क्या काम करना है। तो वो पहले इंस्ट्रक्शन उठाएगा प्ले द सॉन्ग्स की, दूसरी इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपने जो बोला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करेंगे, तीसरी इंस्ट्रक्शन वो बोल देगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की। ओके, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी इज कॉल्ड एज मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का बंच मशीन में स्टोर्ड हो रहा है, मेन मेमोरी में स्टोर्ड हो रहा है, उसे आप बोलेंगे मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, देन CPU विल एग्जीक्यूट द मशीन इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो CPU एग्जीक्यूट करता है।
मेन मेमोरी में स्टोर होता है, सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। ये सब चीज़ें आपको मशीन इंस्ट्रक्शंस के बारे में ध्यान में रखनी है। देन टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसे रहता है, तो देखिए फॉर्मेट यानी कि ये सब चीज़ें पहले समझ लीजिए। पोस्ट कार्ड आपने देखा होगा, पोस्ट कार्ड पे अगर हम बात की जाए तो एक स्टैम्प रहता है और स्टैम्प की लोकेशन ना हमेशा फिक्स ही रहती है। दूसरी बात, जिसको भेजना है उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तीसरी बात, उसका मटेरियल डेटा लिखने का भी एक पर्टिकुलर जगह है। इसे बोलते हैं फॉर्मेट। व्हाट वी कॉल इट एज एन फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट मशीन इंस्ट्रक्शन है, ऐसा ही फॉर्मेट मशीन इंस्ट्रक्शन का रहता है। तो मशीन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट, मेन मेथड आपने लिखी होंगी इसी प्रोग्रामिंग में, उसका भी पर्टिकुलर फॉर्मेट था। रिटर्न टाइप, मेथड नेम, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर ऐसे लिखेंगे तो ही वो मेथड है। जावा में क्लास डिफाइन किया होगा तो क्लास, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, दैट इज अगेन अ फॉर्मेट। सो सेम थिंग हियर द फॉर्मेट इज लाइक टू बी दैट, पहले दो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हमने लेबल कोलन लिखा, फिर निमोनिक्स आता है, दो स्क्वायर ब्रैकेट में ऑपरेंड आता है, और उसके बाद अगर सेमीकोलन आता है तो कमेंट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ों का हमें समझ लेना है पहले कि मशीन इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसे रहता है। पहला आप लेबल ले सकते हो, फिर निमोनिक्स आपको लिखने हैं, फिर ऑपरेंड लिखने हैं, और कमेंट में कमेंट भी आप लिख सकते हो। जैसे आपने C++ में कमेंट दी थी, सेम वे सेमीकोलन अगर लिखते हैं तो वो कमेंट रहता है। तो ब्रैकेट रिप्रेजेंट द ऑप्शनल फील्ड, ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो ऑप्शनल है, वो लिखा या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा। जैसे एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर, कुछ मेथड को अगर आप लिखते हैं तो ओके, नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है। ओके, सो दैट इज द सेम कंडीशन ओवर हियर। देन लेबल असाइन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट। ओके, लेबल ये जो दिया हुआ है ये पहले बाइट का एड्रेस आपको असाइन करता है, वो दिया तो भी चलेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो लेना है वो ले लेगा। ओके, देन सेमीकोलन रिप्रेजेंट द कमेंट, लास्ट में जो दिख रहा है आप वो एक कमेंट है। अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन मशीन को दे रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन देते समय अगर आपको लिखना है, कमेंट देना है, कमेंट यानी है कि मैंने ये प्रोग्राम क्यों लिखा था, ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए लिखी थी, अगर ये चीज़ आप देना चाहते हो तो आप कमेंट लिखेंगे। अगर कमेंट लिखना है तो उसका जो सिंटैक्स है सेमीकोलन आ जाएगा। ओके, जैसे अदर इसमें अगर आप जावा में जाएंगे तो दो बैकवर्ड स्लैश रहती है। ओके, लाइक दैट देयर मस्ट एटलीस्ट सिंगल स्पेस, नो स्पेस विल बी कॉज एम्बिग्यूटी। देखिए जो भी आप पास करें, निमोनिक्स उसके बाद स्पेस, फिर ऑपरेंड ही पास करेंगे, लेबल स्पेस निमोनिक्स लिखेंगे, ऑपरेंड के बाद अगर कमेंट आपको देना है तो स्पेस देके ही कमेंट देंगे। अगर आप इसमें कोई भी स्पेस पास नहीं करते तो ये एम्बिग्यूटी कॉज करेगा, मशीन को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। देन एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ, मुझे क्या करना है 25H ये वैल्यू लोड करनी है R5 रजिस्टर में, तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन क्या लिखी, मूव R5, #25H। तो यही इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। कैसे, देखिए ये है लेबल, ये है मेरा निमोनिक्स, ये है मेरे ऑपरेंड और ये है मेरी कमेंट। ओके, तो कमेंट में मैंने क्या बोला कि इसका पर्पस क्या है, मैंने ये जो लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है, उसका पर्पस क्या है, दैट इज नथिंग बट द कमेंट। ओके, हाँ, देन कमिंग टू द मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो मशीन इंस्ट्रक्शन कौन से टाइप्स की होती है, कौन से टाइप्स में कैटेगरीज है। अगर दोस्तों जो डायग्राम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या फिर जैसे डायग्रामेटिकली मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे भी अगर आप पेपर में लिख पाते हो तो इट्स वेल एंड गुड, आप मैक्सिमम मार्क इसमें कर पाएंगे। तो पहली मशीन इंस्ट्रक्शन है दोस्तों डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, दूसरी मशीन इंस्ट्रक्शन है दोस्तों अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन है दोस्तों लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, चौथी इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, फिफ्थ इंस्ट्रक्शंस इज द कंट्रोल ट्रांसफर, इसे इंस्ट्रक्शन सेट्स भी बोलते हैं, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, और छठवीं है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट वन इज द प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दोस्तों। ओके, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस है। यानी क्या, ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन इसमें आती है मशीन इंस्ट्रक्शन में उसे कैटेगराइज किया गया है ये 7 कैटेगरीज में। ओके, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की। डेटा ट्रांसफर यानी क्या, डेटा ट्रांसफर यानी एक तो डेटा आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, मूव करेंगे, एक्सचेंज करेंगे कोई वैल्यू के साथ, एक तो लेंगे या फिर देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो डेटा मूव करने के लिए कॉपी यूज होती है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो एक्सचेंज करने के लिए यूज होती है, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो इनपुट लेने के लिए यूज होती है या फिर आउटपुट देने के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले इसमें मूव इंस्ट्रक्शन आएंगी, फिर इन आउट इंस्ट्रक्शंस आएंगी, फिर LEA लोड इफेक्टिव एड्रेस प्रोसेसर लुक टुवर्ड द मेन मेमोरी एंड कॉल द इंस्ट्रक्शन 1 by 1। अगर आप प्रोसेसर को कमांड देना चाहते हो कि 1 by 1 इंस्ट्रक्शन क्या कॉल करे, उसलिए एक्सचेंज ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है। LDS LES लोड पॉइंटर यूजिंग द डेटा सेगमेंट एक्स्ट्रा सेगमेंट, CPU विल एग्जीक्यूट द मशीन इंस्ट्रक्शंस, ये कमांड से एग्जीक्यूट करता है। पुश पॉप वर्ड्स ऑन टू स्टैक, पॉप वर्ड ऑफ द स्टैक,
ये सब चीज़ें। इसमें एक्सचेंज वर्ड टू बाइट, अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट यूजिंग बाइट इनटू द लुकअप टेबल, ये सब इंस्ट्रक्शंस आपकी आएंगी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में, तो जो कि पहले टाइप में है। मूव, लोड, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट, इतना भी आप लिखते हैं तो भी बहुत हो गया, इट्स वेल एंड गुड। उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पेपर में लिखना है। देन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक आपको C++ जावा में भी था। सो सेम ऐड, सब्सट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कन्वर्ट बाइट टू बाइट और वर्ड एंड कंपेयर। तो सबसे पहली कमांड देखेंगे ऐड सब, जो एज इट इज यूजुअली यूज होता है। मल्ट डिवीजन, ये भी एज यूजुअली है। ADC, SBB, ऐड, सब्सट्रैक्ट, बाइट और वर्ड एंड कैरी, ओके, ये और बोरो। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन कम्स इनटू द अरिथमेटिक। नेगेटिव बाइट और वर्ड, कंपेयर, ये भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में आता है। ऐड सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इजीली ध्यान में रख सकते हो। कंपेयर भी इजीली ध्यान में रख सकते हो। ऊपर जो सब पॉइंट्स दिए, अगर आप उतनी भी इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करते हो और प्रॉपरली उसे लिखते हैं तो इट इज अगेन वेरी यूजफुल। IMUL, IDIV, इंटीजर मल्टीप्लाई, इंटीजर डिवाइड, ये इंस्ट्रक्शंस है। CBW, CWD, ये भी इंस्ट्रक्शंस है जो अरिथमेटिक के अंदर आती है। AAA, AAS, AM, AAD, ये भी अरिथमेटिक के अंदर आती है। DAS, डेसिमल एडजस्ट, ये भी अरिथमेटिक के अंदर आती है। तो दोस्तों अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में आप ऊपर के सब पॉइंट्स के इंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं तो इट्स ओके एंड वेल एंड गुड। ओके, देन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, एंड, और ये तो सब आप लोगों को पता ही है, वो भी आप बेसिक अगर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो भी वेल एंड गुड। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अदर इंस्ट्रक्शन, नॉट, लॉजिक नॉट, देन एंड, और, देन XOR, ये भी पता है आप लोगों को, टेस्ट, देन SHL, SHR, ओके, शिफ्ट, लॉजिकल लेफ्ट, लॉजिकल राइट, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये भी लॉजिक इंस्ट्रक्शंस में आती है। SAL, SAR, ओके, देन ROL, ROR, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, देन RCL, RCR, ये सब इंस्ट्रक्शन, रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी, रोटेट राइट थ्रू कैरी, ये इंस्ट्रक्शंस आपके लॉजिक इंस्ट्रक्शन में आएंगी। आपको लिखते समय ये सभी इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 आपको कैटेगरी वाइज लिखना है। देन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या क्या हो सकता है, स्ट्रिंग को लोड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, मूव कर सकते हो, दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हो और उसका बाइट डेटा स्कैन कर सकते हो। स्ट्रिंग है यानी क्या है, तो बाइट ही है। मशीन में बात करेंगे तो हर एक चीज़ बाइट ही है। अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको एडिशन करना है तो एडिशन ऑफ किसकी करेंगे, तो नंबर की करेंगे, तो 2 नंबर यानी क्या है, तो बाइट ही है। ओके, तो आप यहाँ पे जो पास करोगे डेटा वो बाइट में पास करोगे, आप 1 2 3 पास नहीं करोगे, 1 का बाइट वैल्यू पास करोगे, 2 का भी बाइट वैल्यू पास करोगे। सो हियर अगर आपको स्ट्रिंग, बाइट और वर्ड स्ट्रिंग मूव करना है तो मूव इंस्ट्रक्शन यूज करोगे। मूव SB, मूव SW, मूव बाइट, वर्ड स्ट्रिंग, सेम थिंग, ओके। और देन कंपेयर्स, स्ट्रिंग कंपेयर, टेस्ट, बाइट और वर्ड को कंपेयर कर टेस्ट कर सकते हैं आप, कैन बी बाइट और वर्ड, कंप्यूटिंग, देन LODS, STOS, लोड, स्टोर, ये सब इंस्ट्रक्शन आएंगे आपकी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल, अनकंडीशनल, कॉल सब रूटीन एंड रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन्स। तो कंडीशनल में जंप, जो अनकंडीशनल जंप में आती है, जनरेट जंप टिल काउंटर वैल्यू डिक्रीजेस, वो इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 CPU कॉल करते रहेगा जब तक उसकी इंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होती। ओके, देन लूप कंट्रोल, जैसे फॉर लूप, इफ लूप थे। अगर आपको कुछ कंडीशनल लूप एंड अनकंडीशनल लूप, 2 टाइप के लूप रहते हैं। अगर आप कोई अनकंडीशनल लूप रिटर्न करना चाहते हो तो आप लूप लिखेंगे, और लूप ही लूप जेड जिसमें इक्वल टू 0 कंडीशंस होती है टिल द एंड, तो आप इसमें लिख सकते हो। दिस इज एग्जेट, अगेन अ कमांड, जंप इज cx इक्वल्स टू 0। देन सब रूटीन्स और इंटरप्ट अगर आप कॉल करना चाहते हो तो दिस इज एग्जेट INT इनटू दिस, अगर बीच में इंटरप्ट यानी क्या, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसे अगर आप ब्रेक पे स्टॉप करना चाहते हो या फिर कोई कंडीशन मीट होने के बाद बंद करना चाहते हो तो दैट आर नथिंग बट द सब रूटीन्स और इंटरप्ट वी कॉल इट एज। देन प्रोसेसर कंट्रोल, STC, CLC, CMC, सेट, क्लियर, कॉम्प्लीमेंट, कैरी फ्लैग, ओके। देन STD, CLD, सेट, क्लियर, डायरेक्शन फ्लैग, ये सब चीज़ें, और पुश F और पॉप F, ओके, फ्लैग को पुश करना, प्रॉप करना, ये सब चीज़ें आती है अंडर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो दोस्तों आप जब भी ये क्वेश्चन के अक्रॉस अगर आप आते हो तो ये क्वेश्चंस को आप 3 सेक्शन में डिवाइड करके लिखेंगे, जो मैंने पहले बताया है वही। अगर 3 सेक्शंस आप ध्यान में रखते हो तो अकॉर्डिंग मेथड आप प्रॉपरली इसे वर्कआउट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं कुछ और चटपटी चीज़ें और कुछ नया
टॉपिक आपके लिए लाऊंगा, जो भी वही टॉपिक लाऊंगा जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आस्क होगा इनटू द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। इसके अलावा भी कुछ वीडियोस में ट्यूटर में रिलीज करने वाला हूं दोस्तों। सो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, सो दैट आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। एज वेल एज एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मेरा कोई भी पॉइंट नेगेटिव होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ 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 आप कमेंट में ऐड कीजिए और मुझे बताइए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट टू द मोर एक्सटेंट। और ये आपके भी यूज़ में आना चाहिए। आप अगर हेडफोन लगा के ये वीडियो सुनते हो, एग्जाम के जा रहे हो, अगर आप ये वीडियोज़ आपकी पूरी सीरीज सुन के जाते हो तो ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहना चाहिए। दैट इज़ अवर मिशन फॉर दिस चैनल दोस्तों। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे ऐसे एक दूसरे क्वेश्चंस की जो ऐसे कोई 7 से 8 मार्क आपके एग्जाम में कवर कर देगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वंस अगेन।